क्या आप कभी सुबह अकेले बैठे हैं, खिड़की से झांकती धूप को देखते हुए, और दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस किया है? भले ही आपने जिंदगी का एक लंबा सफर तय किया हो, आपके बच्चे पोते हों, एक भरा पूरा घर हो, लेकिन दिल में कहीं यह एहसास रह जाता है कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। आप अकेले नहीं हैं जिन्होंने ऐसा महसूस किया है। 60 की उम्र के बाद कई लोग काम की दौड़ धूप से पीछे हटने लगते हैं। अब वो व्यस्त इंसान नहीं रहते। कोई मीटिंग नहीं होती, न सहकर्मियों की आंखों का तारा, न ही परिवार का आर्थिक सहारा। और फिर जहन में एक सवाल घर करने लगता है, क्या मैं अब भी किसी के लिए जरूरी हूं? कैलिफोर्निया के श्री चार्ल्स डासे, जो लगभग 35 साल तक हाई स्कूल टीचर थे, ने रिटायरमेंट के बाद माना था कि कई दिन वो बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जाग कर करना क्या है। किसी को उनकी मदद नहीं चाहिए थी, कोई उनसे सलाह नहीं मांगता था। मुझे लगा जैसे मैं किसी को नजर ही नहीं आता, उन्होंने कहा। सच तो यह है कि 60 के बाद बेकार होने का एहसास आपकी काबिलियत में कमी से नहीं आता। यह इस बात से आता है कि समाज और कभी-कभी आप खुद उस असली कीमत को भूल जाते हैं जो आपके अंदर है। लेकिन यह बात आपको याद रखनी चाहिए, जो जिंदगी आपने जी है, जो तजुर्बे हासिल किए हैं, वो यूं ही गायब नहीं हो जाते। वो समझदारी में, जीवन के अनुभव में, ऐसे खजानों में बदल जाते हैं जिनकी जगह कोई किताब, कोई कोर्स नहीं ले सकता। और अगर आप आज भी यहाँ हैं, इसका मतलब है कि आपका दिल तेज है। दिल अभी भी कुछ चाहता है, कुछ बांटना चाहता है और जीना चाहता है, एक ज्यादा मायने भरे अंदाज में। इस वीडियो में हम साथ मिलकर जानेंगे कि आप क्या कर सकते हैं इसी पल अपनी कीमत पहचानने की उस भावना को वापस पाने के लिए। और ज्यादा कुछ करके नहीं, बल्कि खुद से दोबारा जुड़कर। हर छोटा कदम, निजी शौक से लेकर तजुर्बा बांटने तक, आपके अंदर की चिंगारी को फिर से हवा दे सकता है, आपको और आपके आसपास के लोगों को सुकून दे सकता है। अगर आपको कभी लगा है कि आप इस दुनिया में धुंधले पड़ रहे हैं, तो यह वीडियो आपको याद दिलाने के लिए हिदायत है। आप आज भी रोशन हैं, और वो रोशनी कभी बुझी ही नहीं थी। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी के कुछ पल आपको खुद को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अपनी कीमत पर यकीन करें। एक अजीब बात है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते। 60 के बाद हो सकता है कि आपने पूरी जिंदगी कुछ बनाया हो, लेकिन बस कुछ महीने आपकी जरूरत नहीं है सुनने पर, आप खुद पर शक करने लगते हैं। मन में खामोशी से सवाल उठता है, अब मेरी क्या कीमत है? यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता। शिकागो की 68 साल की पूर्व लाइब्रेरियन श्रीमती एलेन बताती हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो हर सुबह पहले की तरह कॉफी तो बनाती थीं, लेकिन एक व्यस्त दिन की तैयारी के बजाय वो बस कॉफी के कप से उठते धुएं को देखतीं और सोचतीं, बिना काम के मैं हूं कौन? यही वो पल है जब हमें एहसास होता है, हमारी कीमत हमारी व्यस्तता या पदवी से नहीं आती, वो आपके होने से आती है, आपके सुनने के ढंग से, आपकी जिंदगी की कहानी से, उन मुश्किलों से जिनसे आप गुजरे हैं और जो आप दूसरों को दे सकते हैं। इस तेज रफ्तार दुनिया में यह भूल जाना बहुत आसान है। हर तरफ लोग नई चीजों को सराहते हैं, नौजवानों को आगे रखते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा अपने करियर को लेकर परेशान है, तो उसे किसकी जरूरत है? किसी के ऐसे का कि जिसने कुछ किताबें पढ़ी हैं, या आपकी, जिसने ठोकरें खाईं, गलतियां की, फिर खड़ा हुआ और हर फैसले के अंजाम को अच्छी तरह जायज से जानता से? आपकी कीमत किसी सर्टिफिकेट या लिंक्डइन प्रोफाइल में नहीं है, वो आपकी तजुर्बेकार नजरों में है। कई तूफानों के बाद आपकी ठहरी हुई आवाज़ में है, उन सीधी सादी बातों में है जो दूसरों का मन हल्का कर देती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अब कुछ नहीं रहे, तो शायद आपको खुद को बदलने की नहीं, बल्कि खुद को एक नई चीज नजर से देखने की जरूरत है। 3 ऐसी बातें लिखने की कोशिश करें जो आपने कभी की थीं, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो,
किसी ऐसे इंसान को याद करें जिसने कभी आपसे कहा था, आपकी वजह से मैं। ये छोटे छोटे पल ही इस बात का सबूत हैं कि आप आज भी मौजूद हैं और आपका असर आज भी है, क्योंकि कभी कभी अपनी कीमत पहचानने के लिए आपको दूसरों की तालियों की नहीं, बल्कि अपने दिल की एक हल्की सी थपकी की जरूरत होती है। मैं आज भी काम का हूं और मैं आज भी एक मायने भरी जिंदगी जी रहा हूं। दूसरी बात, जिंदगी की कामयाबियों पर नजर डालें। क्या आप कभी खामोशी में बैठकर अपने सफर को देखने की कोशिश की है? नुक्ताचीनी वाली नजर से नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी से, क्योंकि सच तो यह है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं आगे निकल आए हैं। ओरेगन के एक बाहरी इलाके में रहने वाले 72 साल के श्री सैमुअल ने माना कि एक वक्त था जब उन्हें लगता था कि उनके पास फख्र करने को कुछ नहीं है। लेकिन फिर एक दिन डिनर पर उनके पोते ने पूछा, दादाजी, आपने बिना यूट्यूब देखे चीजें ठीक करना कैसे सीख लिया? उस सवाल पर वो हंस पड़े, लेकिन उन्हें बहुत कुछ याद भी आने लगा। उन्हें वो दिन याद आए जब वो जवान थे, अपने 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए फैक्ट्री में जी तोड़ मेहनत करते थे। उन्हें वो पहला घर याद आया जिसे उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपने हाथों से रंगा था। वो किस्से याद आए जब बीच सड़क पर गाड़ी खराब हो जाती और वो उसे एक प्लास और तार से ठीक कर लेते थे। और उन्होंने महसूस किया, कामयाबी हमेशा कोई डिग्री या मेडल नहीं होती, वो एक वक्त का भरपेट खाना हो सकती है, एक सलाह जो किसी को हिम्मत दे, या बस चलते रहने की जिद, चाहे कोई देख भी न रहा हो। आप शायद सोचें, मैंने तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन याद रखिए, आपके हाथों का हर गट्ठा, आपके चेहरे की हर झुर्री किसी न किसी मुश्किल को पार करने का निशान है। एक माँ जो बीमार बच्चे के लिए रात भर जागी, एक पिता जिसने चुपके से अपना खाना छोड़ बच्चे की फस भरी, कोई जिसने परिवार को जोड़े रखने के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। और अगर आप ये बातें भूल गए हैं तो एक सादी कॉपी खोलिए और लिखिए, हर छोटा पड़ाव, हर वो काम जो आपने किया। महान होने की जरूरत नहीं, बस सच्चा होना चाहिए। हो सकता है वो ये हो कि आपने टूटे रिश्ते के बावजूद हिम्मत से बच्चों को पाला, या किसी आशे सपने के जायज जाने के बाद अकेले जीना सीखा, बिना दिल की नेकी खोए। क्योंकि पीछे मुड़कर देखना अफसोस करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए है कि आप मजबूत थे, नेक थे, भरपूर थे, उन हालात में भी जिनसे गुजरना आसान नहीं था। और यही तो कामयाबी है, एक ऐसी कामयाबी जिसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन वो इस लायक जरूर है कि आप खुद की पीठ थपथपाएं और कहें, मैंने ये जिंदगी बेकार नहीं जी। तीसरी बात, अपने शौक के लिए वक्त निकालें। एक बात है जो रिटायरमेंट के बाद आपको कोई नहीं बताता, आप सिर्फ अपनी नौकरी नहीं खोते, बल्कि अपनी पसंदीदा चीज करने की वजह भी खो देते हैं। जब आप जवान थे, शौक अक्सर जिम्मेदारियों के तले दब जाते थे, लेकिन 60 के बाद इसका उल्टा होता है। आपके पास वक्त होता है, पर आप भूल जाते हैं कि आपको पसंद क्या था। सैन डिएगो में रहने वाली 66 साल की रूथ लगभग 40 साल तक नर्स थीं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें दिन बहुत लंबे लगने लगे। एक दिन तक जब उनकी बेटी को बेसमेंट में एक पुराना बक्सा मिला जिसके अंदर दर्जनों पेंसिल स्केच थे जो उन्होंने हाई स्कूल में बनाए थे। माँ तो आर्टिस्ट से आर्टिस्ट बनना चाहती थीं, उन्होंने धीरे से कहा, और फिर दशकों में पहली बार उन्होंने रंगीन पेंसिल उठाई। शुरू की कुछ लकीरें कांपती हुई थीं, लेकिन फिर उन्हें लगा जैसे वो दोबारा जीती हैं। 20 साल की उम्र में नहीं, बल्कि उस एहसास में जो उनके दिल को सुकून देता था। हर दोपहर वो खिड़की के पास बैठतीं, चित्र बनातीं और अपना पसंदीदा संगीत सुनतीं। मैं पेंटिंग बेचने के लिए नहीं बनाती, मैं खुद को वापस पाने के लिए बनाती हूं, उन्होंने कहा। आपके पास कोई खास हुनर होना जरूरी नहीं है। घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा, डायरी में लिखी कुछ लाइनें, एक केक जो आपने अपने हाथों से बनाया, ये सब खुद से दोबारा बात करने के तरीके हैं। शौक सिर्फ आपको मसरूफ नहीं रखते, बल्कि वो एक पुल हैं जो आपको उस जगह वापस ले जाते हैं जहां आपने कभी महसूस किया था कि आप जिंदा हैं।
आप बचपन में क्या करना पसंद करते थे? बाजा बजाना, सिलाई कढ़ाई, टिकट जमा करना, हाथ से चिट्ठियां लिखना। शायद बहुत अरसा हो गया है जब आपने उसे हाथ नहीं लगाया। इसीलिए नहीं कि आप अब नहीं चाहते, बल्कि क्योंकि आशाइल आप सोचते हैं अब इसका क्या करना है। लेकिन यही वो चीजें हैं जिनसे आप अपनी रूह को सहलाते हैं जब कोई और आपको ऐसा करने के लिए याद नहीं दिलाता। अपने लिए हर दिन 1 घंटा निकालिए, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ यह याद रखने के लिए कि आप में अभी भी शौक जिंदा है, अभी भी कुछ जानने की इच्छा है, अभी भी कुछ बनाना चाहते हैं, भले ही वो एक अधूरा बुना हुआ मफलर हो। और कभी कभी आने वाले कल का इंतजार करने के लिए आपको बस इतना ही चाहिए होता है। चौथी बात, दोस्तों और अपनों से फिर जुड़ें। क्या आपको याद है आपने आखिरी बार किसी पुराने दोस्त को फोन कब किया था? रस्म निभाने के लिए, हाल चाल पूछने को नहीं, बल्कि सच्चे दिल से कोई छोटी सी बात बताने के लिए, जैसे हम जवानी में करते थे। कॉफी पीते पीते बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता था। 60 के बाद बहुत से लोग धीरे धीरे एक खामोश खोल पास टियाल में सिमट जाते हैं। हर दिन बिना फोन की घंटी के, बिना किसी की दस्तक के, बिना लंबी बातों के गुजरता है। शायद आप सोचते हैं छोड़ो, वो लोग बिजी होंगे, या कहने को है भी क्या, और फिर चुपचाप इस खामोशी को बुढ़ापे का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन सच तो यह है, इंसान तन्हा रहने के लिए नहीं बना है। लिंडा, 70 साल की, जो अपने पति के जाने के बाद एरिजोना में अकेली रहती हैं, कि कॉलेज के जमाने की 3 पक्की सहेलियां थीं, लेकिन सबकी अपनी अपनी दुनिया थी। जिंदगी आगे बढ़ गई और 10 साल बिना मिले गुजर गए। एक शाम पुराना एल्बम पलटते हुए उन्हें 1982 के एक पिकनिक की तस्वीर मिली जिसमें चारों खिलखिला रही थीं। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया और एक को फोन लगा दिया। दूसरी तरफ से आवाज लड़खड़ाई और फिर भर आई। मैं इस फोन का इंतजार कर रही थी 10 साल से। वो बातचीत करीब 3 घंटे चली और कमाल ये हुआ कि एक फोन कॉल से पूरा ग्रुप फिर से जुड़ गया। हर महीने झूम पर मिलने लगा और अगले साल एक बुढ़ापे वाली ट्रिप पर जाने का फैसला किया। लिंडा ने कहा, मुझे सिर्फ मेरी सहेलियां वापस नहीं मिली, मुझे मेरा वो पुराना दौर वापस मिल गया। किसी को फोन करने के लिए आपको कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए। एक सीधा सा सवाल, आजकल कैसी हो? एक पुरानी तस्वीर जो आप भेज दें, या बस एक मैसेज, यूं ही तुम्हारी याद आ गई। कभी कभी एक सोए हुए रिश्ते को जगाने के लिए काफी होता है। और अपनों का क्या, हो सकता है वो आपके आसपास ही रहते हों, लेकिन आपके और उनके बीच एक खामोश फासला हो। सबसे छोटी चीजों से दोबारा शुरू करें। पोते पोतियों के साथ कोई खेल खेलें, अपने बच्चों से उनके दिन का कोई किस्सा पूछें, पूरे परिवार को अपने हाथ के बने खाने पर बुलाएं। जुड़ाव के लिए शोर नहीं, बस सच्चाई चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे का मतलब रिश्ते तोड़ना नहीं है, बल्कि यह उन पुराने धागों को फिर से जोड़ने, उन ढीली पड़ चुकी डोरियों को कसने का वक्त है, और खुद को याद दिलाने का कि जुड़ा सुओए होना शाह ही जीना है। कोई भी खामोशी से ओझल होने के लिए पैदा नहीं हुआ। हर कोई एक ऐसा साथी डिजर्व करता है जिसके साथ हंस सके, यादें ताजा कर सके, पुराने किस्से सुना सके, और आप ही वो पहल कर सकते हैं। 5वीं बात, समाज सेवा के कामों में हिस्सा लें। जब आप 60 के पार होते हैं तो एक खामोश लेकिन मजबूत एहसास अक्सर जागता है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसका कोई मतलब हो। कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि यह महसूस करने के लिए कि मेरा बचा हुआ वक्त किसी अभासी अच्छे काम में लग रहा है। सिएटल में रहने वाली 69 साल की टेरेसा एक अकाउंटेंट थीं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पाया कि उनके पास बहुत फालतू वक्त है। शुरू में उन्होंने मजा लिया, सैर करना, किताबें पढ़ना, बागवानी। लेकिन कुछ ही महीने बाद एक दोपहर आबा सांबा आंगन में देखते हुए उन्हें अचानक लगा कि दिन बहुत खामोशी से गुजर रहा है। मुझे लगा मैं अब किसी भी चीज का हिस्सा नहीं रही, उन्होंने बताया। फिर एक दिन इत्तेफाक से उन्होंने पास की लाइब्रेरी में बच्चों को किताबें पढ़कर सुनाने वाले वॉलंटियर्स की जरूरत का नोटिस देखा। उन्होंने सोचा, मैंने कभी बच्चों को पढ़ाया नहीं, पर मुझे किताबें पसंद हैं, कोशिश करके देखती हूं। पहला हफ्ता वो थोड़ी झिझकीं,
दूसरे हफ्ते एक छोटा बच्चा उन्हें गले लगाकर बोला, आप टीवी से अच्छी कहानी सुनाती हैं। उस दिन के बाद उन्होंने एक भी दिन नागा नहीं किया। वॉलंटियरिंग का मतलब हमेशा कोई भारी काम या दूर जाना नहीं होता। यह किसी वृद्धाश्रम में जाकर आपसे भी बुजुर्ग किसी शख्स को कविताएं सुनाना हो सकता है। जरूरतमंदों के लिए खाना तैयार करने में मदद करना हो सकता है। किसी भटके हुए नौजवान की बात सुनना हो सकता है जिसे एक हमदर्द नजरिए की जरूरत है। असर डालने के लिए आपको कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। एक दोपहर जो आप कंबल तह करने, राहत का सामान बांधने या बस अस्पताल में पड़े लोगों के लिए कुछ कार्ड लिखने में बिताते हैं, वो भी किसी की मुस्कुराहट की वजह बन सकता है। कई लोग हिचकिचाते हैं, मुझ में अब वो फुर्ती नहीं रही, लेकिन कभी कभी दूसरों को आपसे रफ्तार की नहीं बल्कि सब्र की जरूरत होती है। मजबूत हाथों की नहीं बल्कि एक नरम दिल की। आपके पास वक्त है, एक अनमोल चीज जो कसाई नौजवानों के पास नहीं है। और जब आप इसे बांटते हैं तो आप सिर्फ दूसरों की मदद नहीं कर रहे होते, आप खुद के जख्म भर रहे होते हैं। क्योंकि नेकी करना यह याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप आज भी किसी के काम आ सकते हैं। और कभी कभी बस एक हाथ थामना, एक प्यार भरी नजर, एक खामोश मौजूदगी ही दुनिया को थोड़ी बेहतर जगह बनाने के लिए काफी होती है, आपकी वजह से। छठी बात, नई पीढ़ी के साथ तजुर्बा बांटें। एक चीज है जिसकी आज के नौजवानों में कमी है, जानकारी की नहीं बल्कि जिंदगी के तजुर्बे की। इंटरनेट से मिले ज्ञान की दुनिया में वो कुछ भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो सुनना नहीं जानते, सब्र करना नहीं जानते, जिंदगी की पहली नाकामी से उबरना नहीं जानते। और यही वो जगह है जहां आप अपने सभी तजुर्बों के साथ एक खामोश लेकिन मजबूत रहनुमा बन सकते हैं। मिनेसोटा के एक 73 साल के पूर्व मैकेनिक श्री फ्रैंक का एक 17 साल का पोता है जिसे टेक्नोलॉजी से प्यार है, लेकिन मुश्किल आते ही वो चिढ़ जाता है। एक दिन लड़के का प्रिंटर खराब हो गया और श्री फ्रैंक इत्तेफाक से वहीं थे। उन्होंने न सिर्फ उसे ठीक किया बल्कि यह भी बताया कि कैसे उन्हें 100 किलो की मशीन को खोलना सीखना पड़ा था, सिर्फ हाथ से बने नक्शे और अपनी याददाश्त के सहारे। पोता खामोशी से हर बात को गौर से सुनता रहा। उस दिन के बाद वो उनसे और ज्यादा पूछने लगा, सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं बल्कि काम में गड़बड़ी होने पर, सहकर्मियों से मतभेद होने पर, और जब दिल घबराए तो क्या करें। रिटायर होने के बाद काम का कैसे बने यह कोई नहीं सिखाता, लेकिन कभी कभी बस आपका बीता अपनी जवानी का कोई किस्सा सुनाना, उस वक्त के बारे में जब आपको नौकरी से निकाला गया और आप फिर भी खड़े हुए, एक टूटते हुए रिश्ते और आपने उसे कैसे संभाला। एक नौजवान को कम अकेला महसूस कराने के लिए काफी है। आप अपनी छोटी सी जीवनी लिखकर शुरुआत कर सकते हैं, छपवाने के लिए नहीं बल्कि ताकि आज से आपके बच्चे पोते किसी दिन उसे पढ़ें और समझें, हमारे दादा दादी इतने मजबूत थे क्या। आप कमजोर बच्चों को मुफ्त में पढ़ा भी सकते हैं या बस किसी भटके हुए नौजवान की बात सुन सकते हैं, बिना उसे जज किए, बस सिर हिलाकर और सवाल पूछकर और उसे खुद जवाब ढूंढने देकर। तजुर्बा बांटना ज्ञान देना नहीं है, यह दूसरों को दिखाने का तरीका है। आपने गलतियां की हैं, सबक सीखे हैं और आज भी सीख रहे हैं। यह आपके तजुर्बे की कीमत को खामोशी में दफन होने से बचाने का तरीका है, क्योंकि जिंदगी का तजुर्बा जब नरमी और प्यार से बांटा जाता है, वो अनमोल तोहफा है जिसकी जगह कोई गूगल नहीं ले सकता। और आप ही अपने पास वो मोती संजोए बैठे हैं जिनकी अगली पीढ़ी को सख्त जरूरत है। 7वीं बात, जीने का एक सकारात्मक नजरिया बनाए रखें। एक सीधी लेकिन गहरी सच्चाई है, कोई भी सकारात्मक जिंदगी लेकर पैदा नहीं होता। यह हमेशा एक चुनाव होता है जो बार बार दोहराया जाता है, हर आम से पल में। फ्लोरिडा में रहने वाली 75 साल की श्रीमती हेलेन पति के कैंसर से गुजर जाने के बाद अकेली रहती हैं। पहले कुछ महीने वो बस घर में ही रहती थीं, किसी से बात तक नहीं करती थीं, लेकिन फिर ऐसा पौधों को पानी देते हुए उन्होंने एक छोटे से फूल को एक सूखे से लगते गमले में खिलते देखा। उन्होंने बताया कि वो अचानक भावुक हो गईं।
और महीनों में पहली बार उन्होंने एक पुराना गाना लगाया और अपने लिए एक कप चाय बनाई। उस दिन से हर रोज उन्होंने एक छोटी सी चीज करने का फैसला किया जो उन्हें खुशी दे। 10 मिनट के लिए बाहर टहलना, अपनी बहन को फोन करना, अपनी किताबों की अलमारी ठीक करना, या बस बारिश देखते हुए अपनी डायरी में कुछ लाइनें लिखना। कुछ भी बड़ा नहीं था, लेकिन 1 महीने बाद वो फिर से मुस्कुराने लगीं। इसलिए नहीं कि सारा गम मिट गया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हर दिन में एक छोटी सी रोशनी को देखना शुरू कर दिया था। सकारात्मक जीवन शैली का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है। यह तब होता है जब आप खुद को दुखी होने की इजाजत देते हैं, लेकिन दुख को खुद पर हावी नहीं होने देते। यह तब होता है जब आप शुक्रगुजार महसूस करते हैं, भले ही सिर्फ इसलिए कि आज आप अपने आंगन में चिड़ियों की चहक सुन पा रहे हैं। आपको एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से काम से शुरू करें। आज आपको सुकून देने वाली 3 चीजें लिखें। वो ताजी रोटी की महक हो सकती है, किसी बच्चे का गले लगना, या बस अपनी जानी पहचानी शॉल ओढ़ने का गर्म एहसास। जब आप सकारात्मक जीना चुनते हैं तो आप सिर्फ अपना मूड ही बेहतर नहीं करते। विज्ञान ने साबित किया है, सकारात्मक आदतें रखने वालों की बीमारियों से लड़ने की ताकत मजबूत होती है। उन्हें लंबी बीमारियां कम होती हैं और वो ज्यादा जीते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर वो इस एहसास के साथ जीते हैं कि वो अब भी जी रहे हैं, पूरी तरह से। बुढ़ापे का मतलब पीछे हटना या सिमटना नहीं है, बल्कि यह वो वक्त है जब आप सुकून से, धीरे धीरे, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा गहराई से जी सकते हैं। और हर दिन जब आप जिंदगी को एक नरम नजर से देखना चुनते हैं, तो आप न सिर्फ खोचों को सुकून आशा हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी उम्मीद जगा रहे होते हैं। आप अभी मेरे साथ एक ऐसे सफर से गुजरे हैं जो कुछ नया सीखने के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों को याद करने के लिए था जो आपके पास हमेशा से थीं। आपने जिया है, प्यार किया है, पूरी जिंदगी दूसरों का ख्याल रखा है। अब आपको दूसरों के पैमाने पर काम का बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह पहचानना है, आपकी कीमत आज भी है, आप में रोशनी आज भी है, आपके पास देने और पाने के लिए आज भी बहुत कुछ है। खुद पर दोबारा यकीन करने से, अपनी की हुई चीजों को सराहने से लेकर छोटे छोटे शौक के लिए वक्त निकालने, अपनों से फिर जुड़ने, नेकी के कामों में हिस्सा लेने, नौजवानों से तजुर्बा बांटने और जीने का एक सकारात्मक नजरिया अपनाने तक, यह सब कुछ कोई और बने के लिए नहीं, बल्कि वापस आप बनने के लिए है। हो सकता है आपने कभी खुद को भुला हुआ महसूस किया हो, लेकिन प्लीज याद रखिएगा, इस दुनिया में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, उन लोगों के दिलों का एक जरूरी टुकड़ा जिन्हें आपने कभी छुआ है, भले ही एक बार। और चाहे आपकी उम्र जो भी हो, आपके पास आने वाला कल अभी बाकी है। अभी एक कप चाय पीनी बाकी है, एक कहानी सुनानी बाकी है, कोई है जिसे वो बातें सुननी है जो आपने अब तक दिल में रखी हैं। तो खुद से पूछिए, आने वाला कल मैं कैसे जीना चाहता हूं? मैं फिर से क्या शुरू करना चाहता हूं? मैं इस सफर के पूरा होने से पहले दुनिया को क्या देकर जाना चाहता हूं? अगर आपके पास जवाब है, चाहे एक छोटी सी बात ही क्यों न हो, तो बस वहीं से शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं है, तो समझिए कि आपने अभी अभी एक नए सफर के शुरुआती कदम पर पैर रख दिया है। अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगर इस वीडियो की कोई बात आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लंबा नहीं, बस दिल से। बस इतना लिखना कि मैं आपकी बात समझ सकता हूं भी बहुत है। क्या पता आपका जवाब किसी और की मदद कर दे, जो कहीं और ठीक वैसा ही महसूस कर रहा हो जैसा आपने कभी किया था। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही खूबसूरत दिन, जब आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैं यहीं हूं और मैं आज भी बहुत काम का हूं।